हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम कंटिन्यू कर रहे हैं रेशियो एनालिसिस की एग्जामिनेशन प्रॉब्लम्स। तो लेट अस स्टार्ट विद प्रॉब्लम नंबर 33। So let us see. So in this question, data given is with the help of flowing ratio, you prepare a trading and P&L account and balance sheet of PQR Limited। तो आपको कुछ रेशो दी हैं, उससे आपने ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बनाना है और एक बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है। तो डाटा है, देखो फिक्स एसेट्स आपको दे रखे हैं रुपीज़ इन लैक्स में 400 लैक्स, क्लोजिंग स्टॉक की गिवन 40, स्टॉक टर्नओवर रेशो की 10। तो डाटा मेंशन करके हैं, आपके पास है फिक्स्ड एसेट्स रुपीज़ हमारे चल रहे हैं लैक्स में, जिसे जो 400 लैक्स। तो क्लोजिंग स्टॉक की गिवन 40 लैक्स, तो स्टॉक टर्नओवर रेशो इज गिवन, तो जिसमें लीजिए 10 टाइम्स। फर्दर डाटा गिवन है, जीपी रेशो आपको दी है, नेट प्रॉफिट रेशो दी है। तो जीपी रेशो 25%, नेट प्रॉफिट रेशो एनपी रेशो 10%। सो देन नेट प्रॉफिट को कैपिटल जिसे 1/5, फिर नेट प्रॉफिट आपको दिया है नेट प्रॉफिट टू कैपिटल जिसे जो 1/5, एंड कैपिटल टू टोटल लाइबिलिटीज़ भी आपको दी हैं। तो कैपिटल टू टोटल लाइबिलिटीज़ मीन्स PL। So this capital is 1.5 of total liabilities. Then fixed assets to capital is also given. जैसे फिक्स्ड एसेट्स आपको दी हैं, फिक्स्ड एसेट्स टू कैपिटल जिसे गिवन 5/4, एंड फिक्स्ड एसेट्स टू करंट एसेट्स इज आल्सो गिवन, फिक्स्ड एसेट्स टू करंट एसेट्स तो जिसे जो 5/7। तो इट मीन्स मेन हमारा जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट होगा फिक्स्ड एसेट्स से, जिसकी वैल्यू आपको दे रखी है। तो स्टार्ट करते हैं। तो नंबर 1 आपके पास रेशो है फिक्स्ड एसेट्स टू कैपिटल, तो इससे कैपिटल की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी, जिसे जो 5/4। सो वी गेट कैपिटल इज इक्वल टू फिक्स्ड एसेट इंटू 4 टाइम्स। सो 4 टाइम्स फिक्स्ड एसेट्स हैं 400 डिवाइडेड बाई 5, 320। फिक्स्ड एसेट से आपके करंट एसेट्स भी आ जाएंगे। सेकंड रेशो है जो फिक्स्ड एसेट्स टू करंट एसेट्स, so this ratio is 5/7. So you get your current assets. It will go here. It is fixed assets into 7 times. 7 into 400 divided by 5, 560. तो अब आपके पास फिक्स्ड एसेट्स भी हैं, करंट एसेट्स भी आ गई हैं। सो यू कैन आल्सो कैलकुलेट टोटल एसेट्स विच इज फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स। 400 प्लस 560 इट मीन 960। तो आपके टोटल एसेट्स है। अब आपके पास रेशो है कैपिटल टू टोटल लाइबिलिटीज़, इससे टोटल लाइबिलिटीज़ आ जाएंगी। तो नंबर 3, तो वी हैव कैपिटल टू टोटल लाइबिलिटीज़, जैसे 1/2। तो यू गेट टोटल लाइबिलिटीज़ इक्वल टू 2 टाइम्स कैपिटल। तो कैपिटल आपने कैलकुलेट किया है 320,
तो दिस इज कमिंग 640। तो अब आपकी लाइबिलिटी साइड आ जाएगी, तो इट मीन्स कैपिटल प्लस टोटल लाइबिलिटीज़। टोटल लाइबिलिटीज़ का मतलब है यहाँ पे टोटल डेट, जिसमें लॉन्ग टर्म लोन्स हैं, करंट लाइबिलिटीज़ हैं, तो ये इंक्लूड हैं, जिसे आंसू कहा गया डेट, टोटल डेट। कैपिटल प्लस टोटल लाइबिलिटी इज इक्वल टू टोटल एसेट्स। तो अब आप चेक करेंगे, टोटल एसेट्स है 960, कैपिटल है आपका 320, टोटल लाइबिलिटीज़ हैं आपकी 640, तो जिसकी कमी 960। तो ये बैलेंस शीट को वेरीफाई हो गया, अभी बाद में हम ड्रॉ करके हैं बैलेंस शीट। अब नेक्स्ट आपके पास है नेट प्रॉफिट टू कैपिटल रेशो। अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं नेट प्रॉफिट, तो इसकी रेशो भी है नेट प्रॉफिट टू कैपिटल, जिसे ये 1/5, so you will get your net profit. Capital, so capital is 320, so it will go here divided by 5. So we get 320 divided by 5, this is 64. फिर आपको दिया है नेट प्रॉफिट रेशो, नेट प्रॉफिट रेशो 10%, इससे सेल्स आ जाएंगी आपकी। तो नेट प्रॉफिट अपॉन सेल इंटू 100, तो दिस रेशो इज 10%, तो यू विल गेट योर सेल्स नेट प्रॉफिट 64 by 10 इंटू 100, तो दिस इज 640। नेट प्रॉफिट से फिर आपका जीपी आ जाएगा, तो अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं 6 आइटम मटीरियल अवर जीपी। तो जीपी की 25% ऑफ सेल, तो 25% ऑफ सेल्स 640, जिसे कमिंग 160। सो यू विल गेट योर COGS, सेल्स माइनस जीपी, 640 माइनस 160, तो जिसे कमिंग 480। फिर आपके पास है स्टॉक टर्नओवर रेशो, उससे आपका ओपनिंग स्टॉक कैलकुलेट हो जाएगा 7th आइटम, बजट स्टॉक टर्नओवर रेशो, जिसे COGS अपॉन एवरेज स्टॉक, so you will get an average stock is equal to COGS 480, stock turnover 10 times 48। तो एवरेज हो गया आपका ओपनिंग प्लस क्लोजिंग, ओपनिंग मिसिंग है, देखो आपका क्लोजिंग है आपके पास 40/2 इज इक्वल टू 48, तो इससे आपका ओपनिंग स्टॉक आ जाएगा 96 माइनस 40 56। अब आप प्रिपेयर कर सकते हैं ट्रेडिंग एंड P&L एंड बैलेंस शीट। सो फर्स्ट लेट अस सी ट्रेडिंग एंड P&L। टू ओपनिंग स्टॉक, जिसे जो 56, क्योंकि ये आपके सारे लैक्स में चल रहे हैं। परचेजेज मिसिंग है आपके 2 परचेजेज, बाय सेल्स आपके पास है 640, बाय क्लोजिंग स्टॉक की गिवन 40, और जीपी है आपके पास 2 जीपी 160, तो इतनी बैलेंस आपकी परचेज आ जाएगी। तो जिसे जबर है 680 माइनस 160 माइनस 56, 464 इज परचेज। देन यू कैन प्रिपेयर P&L अकाउंट बाय GP 160 टू एक्सपेंसेज, एक्सपेंसेज देखो मिसिंग है आपके, एंड टू नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट है आपका 64, बैलेंस हमारे एक्सपेंसेज आ जाएंगे, जैसे 160 माइनस 64, 96 इज अवर एक्सपेंसेज। अब आप बैलेंस शीट बना सकते हैं। बैलेंस शीट में देखो आपके पास सारी आइटम्स हैं, तो लेट अस सी अवर बैलेंस शीट फॉर द ईयर एंडिंग। बैलेंस शीट में देखिए आपके पास कैपिटल है ऑन लाइबिलिटी साइड, टोटल लाइबिलिटीज़ हैं आपके पास, कैपिटल इज गिवन टू बी अवर 320, 640, टोटल लाइबिलिटीज़ एंड कैपिटल 960, फिक्स्ड एसेट्स हैं आपके पास 400, करंट एसेट्स आपने कैलकुलेट की थी जिसे जो 960, उसका ब्रेकअप कर सकते हैं आप। उसमें स्टॉक है आपके पास क्लोजिंग स्टॉक, बैलेंस आ जाएंगी हमारी क्विक एसेट्स, जिसे जो 560 में से क्लोजिंग स्टॉक है आपका 40,
इट मीन्स 520 इज क्विक एसेट्स। तो किसी और बैलेंस शीट। तो सिंपल क्वेश्चन था, आप कर नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट लेट अस सी प्रॉब्लम 34। So in this question, data given is the following data pertain to CG Limited for the year ending 31st March। तो कुछ आपको डाटा दिया है, रुपीज लैक्स में है। एनुअल क्रेडिट सेल्स जीपी रेशो 28%, फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशो बेस्ड ऑन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 1.5 टाइम्स, स्टॉक टर्नओवर रेशो 6, क्विक रेशो 1:1, करंट रेशो 1.5, डेटर्स कलेक्शन पीरियड 360 डेज अ ईयर 45 डेज, रिजर्वेंट सरप्लस टू शेयर कैपिटल 0.60, कैपिटल गेयरिंग रेशो 0.50, फिक्स्ड एसेट्स टू नेट वर्थ 1.20। तो आपको क्रेडिट सेल्स दी हैं मेन, बाकी सारी रेशो हमें दी हैं। So you are required to calculate the closing stock, fixed asset, current asset, debtors, net worth, long-term debt, share capital, reserve and surplus, and prepare balance sheet as at 31st March based on following information। तो लेकर स्टार्ट। सेल्स आपको दी हैं, फिर आपको दी है जीपी रेशो। एक में देखो कैश सेल्स के बारे में हमें कुछ मेंशन नहीं किया है, एक में जो सारी सेल्स हैं हमारी वो क्रेडिट मानी जाएंगी। तो लेकर से स्टार्ट विद जीपी रेशो। So we are given credit sales, तो रुपीज़ आपके चल रहे हैं लैक्स में, तो रुपीज़ आ रहे हैं लैक्स, जिसे जो 500। देन जीपी रेशो की गिवन, जिसे जो 28%, तो यू विल गेट जीपी, तो 28% ऑफ 500 140। बैलेंस है जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सेल्स माइनस जीपी, जिसे कि 360। फिर आपको वो मेंशन किया है फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशो बेस्ड ऑन सीओजीएस। ये अप्लाई कर लीजिए आप, फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशो, so that will be cost of goods sold upon fixed assets। so this ratio is given 1.5, तो इससे आपके फिक्स्ड एसेट्स आ जाएंगे 360 डिवाइडेड बाय 1.5, जिसे कमिंग 240। so then we are given our stock turnover ratio 6 times, तो इससे आपका स्टॉक आ जाएगा बट विल बी अपर। तो आपको देखो ओपनिंग स्टॉक मेंशन नहीं किया है, इट मीन दिस विल बी क्लोजिंग स्टॉक सिंपली COGS अपॉन स्टॉक टर्नओवर रेशो, जिसे 360, स्टॉक टर्नओवर रेशो 6 टाइम्स 60 इज अवर स्टॉक। देन क्विक रेशो भी है आपको, करंट रेशो भी है, और डेटर्स का कलेक्शन पीरियड ये है, तो आपके डेटर्स कैलकुलेट हो जाएंगे। सो डेटर्स पीरियड इज 45 डेज, सो 45 डेज टोटल डेज 360, क्रेडिट सेल्स आर 500, 45 into 500 divided by 360, this is 62.25। so again we have a quick ratio है आपके पास करंट रेशो, और इसमें करंट लायबिलिटीज अभी मिसिंग है आपकी, तो स्टॉक के थ्रू कर सकते हैं आप। लेट अस अप्लाई करंट रेशो, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। तो दिस रेशो इज गिवन 1.5, तो इससे करंट एसेट्स आ जाएंगी आपकी 1.5 CL। क्विक रेशो इज गिवन quick assets upon current liabilities, this is 1:1, so quick assets are equal to 1 CL। current assets minus quick assets होती है stock, so you can write current assets minus quick assets is equal to stock। इसकी वैल्यू है 1.5 CL, जिस वैल्यू 1 CL, इट मीन दिस इज 0.5 CL। स्टॉक की वैल्यू आपके पास है 60, तो इससे आपकी करंट लायबिलिटीज आ जाएंगी 60.5, जिस इज 120। तो उसको पुट कर लीजिए, तो इससे आपकी क्विक एसेट्स आ जाएंगी 120 एंड करंट एसेट्स आ जाएंगी आपकी 1.5 इंटू CL 180। क्विक एसेट्स होती हैं डेटर्स प्लस कैश, ये डेटर्स हैं आपके पास, बैलेंस आपका कैश आ जाएगा, तो दिस माइनस दिस वन, तो इट विल बी अवर 57.5। ये सारी इन्फॉर्मेशन है करंट एसेट करंट लायबिलिटी से। फिर आपको देखो डाटा दिया है, अब फिक्स्ड एसेट्स को नेटवर्क दी है, कैपिटल गेयरिंग रेशो है, रिजर्वेंट सरप्लस टू शेयर कैपिटल है आपकी रेशो। तो पहले फिक्स्ड एसेट्स का आपको दे रखी है 240, नेक्स्ट अप्लाई कर रखी है फिक्स्ड एसेट्स टू नेटवर्क,
नेटवर्क होते हैं, शेयर हो गया पॉइंट्स, तो उसकी रेशो है 1.2, तो इससे नेटवर्क आ जाएगी आपकी। तो नेटवर्क इज कमिंग फिक्स्ड एसेट्स 240 डिवाइडेड बाय 1.2, तो जिसे 240 डिवाइडेड बाय 1.2, जिसे 200 इज नेटवर्क। नेक्स्ट कैपिटल गियरिंग रेशो दिया है आपको, कैपिटल गियरिंग रेशो। फिर आपको रिजर्व एंड सरप्लस टू शेयर कैपिटल भी दिया है। कैपिटल गियरिंग रेशो होती है डेट प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अपॉन इक्विटी। और यदि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं है तो ये गिरेगा डेट अपॉन इक्विटी। इक्विटी मीन्स हो जाएगी फिर नेटवर्क, तो इट मीन्स इससे आपका डेट कैलकुलेट हो जाएगा। कैपिटल गियरिंग रेशो है आपके 0.5, तो डेट इज मिसिंग, बैलेंस इज नेटवर्क, तो यू गेट डेट, इसे 200 इंटू 0.5 100 इज अवर डेट। फिर आपके पास है रिजर्व एंड सरप्लस टू शेयर कैपिटल। तो अब आपको जो नेटवर्क है, नेटवर्क होता है रिजर्व एंड सरप्लस प्लस शेयर कैपिटल, तो उसको स्प्लिट कर सकते हैं आप। तो वी हैव रिजर्व एंड सरप्लस टू शेयर कैपिटल, दिस रेशो इज गिवन, दिस इज 0.60, तो इट मीन इससे रिजर्व एंड सरप्लस की वैल्यू आ जाएगी 0.60 ऑफ शेयर कैपिटल। अब आप अप्लाई कीजिए फार्मूला, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस इक्वल टू नेटवर्क। तो शेयर कैपिटल आपका जैसे मिसिंग है, रिजर्व एंड सरप्लस की वैल्यू है 0.6 शेयर कैपिटल, 0.6 शेयर कैपिटल इक्वल टू नेटवर्क आपके पास है 200, तो इससे शेयर कैपिटल की वैल्यू आ जाएगी 1.6 शेयर कैपिटल इक्वल टू 200, सो यू गेट योर शेयर कैपिटल 200 अपॉन 1.6, सो किसी 200 अपॉन 1.6 125, तो बैलेंस आपका आ जाएगा रिजर्व एंड सरप्लस। 200 है आपकी नेटवर्क माइनस दिस 75। अब आप बैलेंस शीट बना सकते हैं इसके बेस पर। लेके सी अवर बैलेंस शीट, तो ऐसे साइड में आपके पास हैं फिक्स्ड एसेट्स, इसी ये 240, देन वी हैव करंट एसेट्स, उसका ब्रेकअप आपने किया है। फर्स्ट वी हैव स्टॉक, सो स्टॉक इज कमिंग, स्टॉक आपको दिया है 60। फिर आपके पास हैं डेटर्स, जिस इज 62.5, देन वी कैलकुलेटेड कैश 57.5। ये करंट एसेट्स आ गई टोटल भी 180 और 240, दिस विल बी टोटल एसेट्स 240 प्लस 180 420। लाइब्रेरी साइड में देखिए नेटवर्क, उसका ब्रेकअप किया आपने शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस। सो शेयर कैपिटल इज 125, रिजर्व एंड सरप्लस 75। फिर आपने गेट कैलकुलेट किया, सो गेट वी हैव दिस वन, कैपिटल गियरिंग रेशो में गेट इज 100। देन वी हैव करंट लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज आपने कैलकुलेट की थी 120, so this is total our liability side 200 300 420, so this is your balance sheet। this is a normal question, आप समझ के नोट डाउन कर सकते हैं। तो लेकिन सी नेक्स्ट रोल में नंबर 35। so in this question data given is the following is information of HCL Limited for the year ending 31st March। So gross profit 20% of sale, net profit 10% of sales, inventory holding period 3 months, debtor collection period 3 months। ये कुछ रेशो आपको दिए हैं। नॉन करंट एसेट्स टू सेल्स, नॉन करंट मीन्स जो आपकी फिक्स्ड एसेट्स हैं टू सेल, उसकी रेशो है 1:4,
नॉन करंट एसेट्स टू करंट एसेट्स इज गिवन 1:2, करंट रेशो 2:1, नॉन करंट लायबिलिटीज टू करंट लायबिलिटीज 1:1, शेयर कैपिटल टू रिजर्व एंड सरप्लस 4:1, नॉन करंट एसेट्स आपको दिए एकदम 31 मार्च 500। तो यहीं से क्वेश्चन चलेगा नॉन करंट एसेट्स से। तो सबसे पहले मेंशन करके हैं रुपीज आपके चल रहे हैं लैक्स में, तो आपको दी है नॉन करंट एसेट्स, तो उसका नाम रखा है इन्होंने NCA। नॉन करंट एसेट्स होती हैं जो फिक्स्ड एसेट्स हैं आपको। तो किस अमाउंट के गिवन है 500। अब देखो सबसे पहले आपको रेशो दिया है नॉन करंट एसेट्स टू सेल्स, तो उससे सेल्स आ जाएंगी। तो फर्स्ट लीजिए नॉन करंट एसेट्स टू सेल्स, तो दिस रेशो इज गिवन टू बी अवर 1:4। So you get your sales 4 times of non-current assets, which is 2000। तो सेल के बेस पर आपका जीपी आ जाएगा, नेट प्रॉफिट आ जाएगा, इन्वेंट्री डेटर सब कुछ आ जाएगा। तो लेके सी बटी जीपी, जीपी रेशो है आपकी 20% टू सेल, सो 2000 इंटू 20%, 400। बैलेंस है COGS 1600। फिर आपको दी है इन्वेंट्री का होल्डिंग पीरियड दिया है 3 मंथ, उससे स्टॉक आ जाएगा आपका 3 मंथ्स का पीरियड है, 3/12 इंटू 1600 लिखिए 400। डेटर्स का कलेक्शन पीरियड आपको दिया है, उससे डेटर्स आ जाएंगे आपके। डेटर्स पीरियड इज आल्सो 3 मंथ्स, सो 3/12, पर डेटर्स हम लेंगे सेल्स के ऊपर, सेल्स है आपकी 2000, तो डेटर ड्यू 500। स्टॉक आ गया, डेटर्स आ गए हैं अब आपके। तो देन वी आर गिवन नॉन करंट एसेट्स टू करंट एसेट्स। फिर आपको सेकंड रेशो दी है नॉन करंट एसेट्स टू करंट एसेट्स, सो दिस रेशो इज गिवन टू बी अवर 1:2। तो उससे आपकी करंट एसेट्स आ जाएंगी 2 टाइम्स ऑफ नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट है आपकी 500 इंटू 2 1000। करंट एसेट्स आ गई हैं, तो करंट रेशो अप्लाई कीजिए। अब आप करंट रेशो दी है आपको करंट एसेट्स टू करंट लायबिलिटीज़, किसी की 2:1, तो उससे करंट लायबिलिटीज़ आ जाएंगी आपकी। तो करंट एसेट्स हैं 1000 डिवाइडेड बाई 2 500। देन वी हैव नॉन करंट लायबिलिटीज टू करंट लायबिलिटीज, फिर उसकी रेशो दी है आपको नॉन करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटीज टू करंट लायबिलिटीज। दिस रेशो इज गिवन 1:1। तो इसमें इससे NCL आ गया आपके नॉन करंट लायबिलिटीज 500। नॉन करंट होती है तो डेट होता है हमारा, बैलेंस शीट में जो डेट है। शेयर कैपिटल टू रिजर्व एंड सरप्लस, अब आपका रह गया आपको कैपिटल कैलकुलेट करना है, नेटवर्क। अब आप अप्लाई कीजिए इक्वेशन, तो नेटवर्क प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज प्लस करंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स। ये होगी टोटल लायबिलिटी साइड बैलेंस शीट की एंड टोटल एसेट, इससे नेटवर्क आ जाएगी आपकी। नॉन करंट लायबिलिटी देखो आपने कैलकुलेट की है 500। पहले देखिए नॉन करंट एसेट्स, NC आपको दिया है 500 प्लस फिर आपने कैलकुलेट की करंट एसेट्स 1000 माइनस कर लीजिए नॉन करंट लायबिलिटीज 500 और करंट भी हैं आपकी 500। तो इट मीन्स नेटवर्क रहेगी आपकी 500। नेटवर्क होती है शेयर कैपिटल प्लस रिक्वायरमेंट सरप्लस। अब उसका ब्रेकअप भी दिया है आपको, तो वो कैलकुलेट करते हैं। तो आपकी रेशो है शेयर कैपिटल टू रिक्वायरमेंट सरप्लस, दिस रेशो इज गिवन 4:1, 4 times, and we know that this share capital plus रिक्वायरमेंट सरप्लस इज इक्वल टू नेटवर्क। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो शेयर कैपिटल की वैल्यू आ गई 4 टाइम्स रिक्वायरमेंट सरप्लस, 4 टाइम्स रिक्वायरमेंट सरप्लस प्लस रिक्वायरमेंट सरप्लस, नेटवर्क है आपकी 500। सो किसी 5 टाइम्स रिक्वायरमेंट सरप्लस इज इक्वल टू 500, तो उससे रिक्वायरमेंट सरप्लस आ जाएगा आपको 100 और शेयर कैपिटल आ जाएगा जिस इज इक्वल टू 4 टाइम्स रिक्वायरमेंट सरप्लस 400।
अब आप बैलेंस शीट बना सकते हैं इजीली। तो लेट अस सी बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट ऑफ कंपनी एज ऑन 31 मार्च। तो रुपीज़ आपके लैक्स में ही चल रही हैं। तो लाइबिलिटी साइड में आपके पास है सबसे पहले नेटवर्क, जिसका ब्रेकअप है शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। शेयर कैपिटल 400, रिजर्व एंड सरप्लस 100। देन वी हैव नॉन करंट लाइबिलिटीज, जिसको हम डेट कहते हैं 500। देन वी हैव करंट लाइबिलिटीज, किसी आल्सो 500। सो टोटल लाइबिलिटी साइड इज अवर 1500। फिर आपकी है नॉन करंट एसेट्स, ये आपको दे रखी है क्वेश्चन में 500। देन वी हैव करंट एसेट्स, उसका ब्रेकअप कर लीजिए स्टॉक, डेटर एंड कैश। देखो करंट एसेट टोटल 1000 है, जिसमें स्टॉक है आपका 400, डेटर्स हैं 500। इसमें बैलेंस भरा रह जाएगा कैश। स्टॉक इज 400, डेटर्स आर 500। टोटल है आपकी 1000, 100 इज कैश। तो टोटल विल बी अवर 1500। तो दिस वाज गुड क्वेश्चन, तो आप ध्यान से समझ के नोट डाउन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम लेके सी प्रॉब्लम नंबर 36। इसमें देखिए आपको डाटा मेंशन किया है, द बैलेंस शीट ऑफ XYZ लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 इज गिवन। बैलेंस शीट दी है, देखो आपको इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस, जनरल रिजर्व, सिक्योर्ड लोन, क्रेडिटर्स, लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, इन्वेंट्री, डेटर एंड कैश। तो सिंपल क्वेश्चन है, बट यू हैव टू कैलकुलेट सम रेशोज। नंबर 1 करंट रेशो, प्रोप्राइटरी रेशो, डेट इक्विटी रेशो, कैपिटल गियरिंग रेशो। तो लेट अस सी। तो नंबर 1 दे आर आस्किंग करंट रेशो। तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ करंट रेशियो इज करंट एसेट्स टू करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट में देखो आपका आएगा इन्वेंट्री, डेटर एंड कैश एंड बैंक बैलेंस। इसका टोटल बन रहा है देखो 3 लाख प्लस 3 लाख प्लस 50,000, 6,50,000। करंट लायबिलिटीज में आएंगी सन्ड्री क्रेडिटर्स 1 लाख, और एक आपके पास सिक्योर्ड लोन है, या डेट माना जाएगा। सो दिस रेशियो इज 6.5 रेशो 1। सेकेंड वी हैव टू कैलकुलेट प्रोप्राइटरी रेशो। So this ratio is proportion of net worth to total assets. नेटवर्क में हम लेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व। दिस इज इक्विटी प्लस प्रेफरेंस प्लस रिजर्व, नेटवर्क बन जाएगी। तो दिस वन इज कमिंग 5 लाख प्लस 2 लाख प्लस 1 लाख। बैलेंस शीट में आप देखिए, तो दिस इज 1 लाख। टोटल एसेट्स आपको दी है बैलेंस शीट में 12 लाख। प्रोप्राइटरी रेशो शो करके कि टोटल एसेट में कितना प्रपोर्शन है प्रोप्राइटर फंड्स का। 8 दिस इज 2/3, 2:3, या आप परसेंटेज में भी कह सकते हैं 67%। नेक्स्ट ले रहा है डेट इक्विटी रेशो। डेट इक्विटी रेशो, जिसे डेट अपॉन इक्विटी। तो दिस इज अवर डेट, और नीचे आता है नेटवर्क। इक्विटी मीन्स नेटवर्क, डेट मीन्स ओनली सिक्योर्ड लोन 3 लाख, इक्विटी मीन्स नेटवर्क 1 लाख से। दिस रेशो इज 3:8। एंड फोर्थ रेशो दे आर आस्किंग कैपिटल गियरिंग रेशो। फोर्थ कैपिटल गियरिंग रेशो। तो इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे डेट इक्विटी रेशो है तो हम लेते हैं डेट अपॉन नेटवर्क। अब कैपिटल गियरिंग रेशो होती है जिस सिक्योरिटी के ऊपर आपने फिक्स इंटरेस्ट या फिक्स डिविडेंड पे करना है, वो कितना प्रपोर्शन है आपका विद रिस्पेक्ट टू इक्विटी फंड से। तो नेटवर्क में से प्रेफरेंस माइनस कर दो और इसको डेट में ऐड कर दो, ये बन जाती है कैपिटल गियरिंग रेशो। तो डेट आपके पास है 3 लाख, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी आपको दिया है जिसे जो 2 लाख, एंड नेटवर्क है आपके पास 8 लाख माइनस प्रेफरेंस 2 लाख, जिसे कमिंग 5/6। So this is capital gearing ratio 5:6। तो सिंपल क्वेश्चन था,
इजीली आप कर सकते हैं। नेक्स्ट लेके सी प्रॉब्लम 37। So in this problem data given is in 2020 to 21 XYZ Pharma Limited had a net profit margin of 20% and asset turnover 3 times। आपको कंपनी का डाटा दिया है XYZ Pharma Limited, तो आपको करंट क्लियर किया है 2020 to 21। सो इन दिस ईयर नेट प्रॉफिट मार्जिन है आपका, जिसे कहा गया नेट प्रॉफिट रेशो 20%। एसेट टर्नओवर आपको दी है 3 टाइम्स, एसेट टर्नओवर इज 3 टाइम्स। सो एट द एंड ऑफ द ईयर 21 to 22, अब आपको दिया है कि नेक्स्ट ईयर आ गया आपका 2021 to 22। एट द एंड ऑफ दिस ईयर नेट प्रॉफिट मार्जिन डिक्रीज बाय 5%। अब जो प्रॉफिट मार्जिन है आपका डिक्रीज हो गया 5%, इट मीन 20 - 5, तो दिस विल बिकम 15%। एंड एसेट टर्नओवर इंक्रीज टू 4 टाइम्स। अब आपकी एसेट टर्नओवर होगी, एसेट टर्नओवर दिस हैज बिकम 4 टाइम्स। सो वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट विल बी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इन 21 to 22। तो आपकी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितनी होगी, ROI। तो ROI देखिए कितनी है आपकी, इसका फार्मूला होता है हमारा नेट प्रॉफिट अपॉन टोटल एसेट्स। इसका ब्रेकअप करके हैं देखिए आप, इसके ब्रेकअप में आप नेट प्रॉफिट को डिवाइड कीजिए सेल्स से इनटू सेल्स अपॉन टोटल एसेट्स इनटू 100। तो नेट प्रॉफिट अपॉन सेल इनटू 100, जिसे नेट प्रॉफिट रेशो, नेट प्रॉफिट मार्जिन जिसे कहते हैं हम, ये बन गया आपका नेट प्रॉफिट मार्जिन इनटू जिसे एसेट टर्नओवर। तो आपकी ROI आ रही है 20 से 21 में 20%, नेट प्रॉफिट रेशो है इनटू 3 टाइम्स, तो इट वाज 60%। ऐसे इस ईयर में क्या कीजिए, बाकी ROI नेट प्रॉफिट है आपका 15%, एसेट टर्नओवर की 4, इट इज आल्सो 60%। इट मीन्स कोई चेंज नहीं आया आपका ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी में, यानी नो चेंज इन ROI इन करंट ईयर। तो दिस इज आल्सो सिंपल क्वेश्चन, आप ध्यान से समझ के नोट डाउन कर सकते हैं। तो इस लेक्चर में हमने कुछ एग्जामिनेशन प्रॉब्लम डिस्कस की रेशो की, और ये प्रॉब्लम्स हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।